नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गद्य खंड हिंदी चैप्टर 3, भारत से हम क्या सीखे। यह एक प्रकार का भाषण है जिसका लेखक मैक्स मुलर जी है। बच्चों, इस चैप्टर को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 से डायरेक्ट 4 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में 100%। इसलिए बच्चों, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बच्चों पहली बार आए हमारे चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न 1, मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन 1 ईश्वर पेटलिकर ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी सातकोरी होता ने। मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, प्रश्न 2, भारत से हम क्या सीखे क्या है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। तो भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, ये भाषण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेटो और काउंट थे महान। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी सैनिक। तो प्लेटो और काउंट थे एक महान दार्शनिक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 4, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यह भाषण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए विल्हेम, ऑप्शन बी विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन सी विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन डी बदेन मूलर। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह वीवीआई प्रश्न है, इसको याद जरूर कीजिएगा। अगर प्रश्न याद नहीं हो तो उसे नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने को नहीं मिले। प्रश्न 6, दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए हेकल, ऑप्शन बी हकर्स, ऑप्शन सी वारेन हंटिंग्स, ऑप्शन डी विलियम जॉन्स। तो दारिस नामक सोने से घड़ा सिक्का किसे मिला था, तो वारेन हंटिंग्स को मिला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 7, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए विधि शास्त्र, ऑप्शन बी निधि कथा, ऑप्शन सी भाषण विज्ञान, ऑप्शन डी देवत विज्ञान। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है, तो नीति कथा के कारण हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 8, मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन प्रारंभ किया था 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछ चुका है, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न 9, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी। तो भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। तो विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज।
स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 12, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मुलर ने करवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न 13, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? ऑप्शन ए विष के दांत, ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति। सर्वविधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण से कौन सा देश है? तो अपना भारत है, इसीलिए भारत से हम क्या सीखे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न 14, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी जर्मनी भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा। तो मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न 15, सर विलियम जॉन समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 1827, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1790। तो सर विलियम जॉन समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो 1883 इसमें पहुंचे थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद जरूर। आप लोग अगर याद नहीं हो तो नोटबुक में इसको जरूर लिख लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ ये पहुंच आने की संभावना है, इसलिए इसको ज़्यादा इस पे याद करना है। प्रश्न 16, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से बड़ा घड़ा मिला था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो किस गवर्नर के समय 172 दारिस नामक सोने से बड़ा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये VVI इसमें टिक लगा देते हैं बच्चों, इसको ज़रूर याद कीजिएगा आप लोग। और याद नहीं हो तो उसे नोटबुक में ज़रूर लिख करके याद कर ही लेना है, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। प्रश्न 17, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी ग्रामीण भारत में। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकते हैं, यानी अपने ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। शायद मैं बताऊं तो ये 2020 में के पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सिटिंग में पूछा गया है ये 2020 में, इसलिए बच्चों इसको ज़रूर याद कीजिएगा आप लोग। प्रश्न 18, मैक्स मुलर थे ऑप्शन ए भारत भक्ति, ऑप्शन बी संस्कृता अनुरागी, ऑप्शन सी वेदों के प्रति अगाध अवस्था रखने वाला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मैक्स मुलर थे भारत भक्ति भी थे, संस्कृता अनुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध अवस्था रखने वाले भी थे, उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19, दारिस क्या है? ऑप्शन ए सोने के सिक्के, ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दारिस क्या है? तो सोने के सिक्के है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न 20 VVI है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 20 कहता है वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूनान। तो वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का जनरल गवर्नर था? तो अपने भारत का था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 21, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 और अंतिम प्रश्न,
हकर्स थे? ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक, ऑप्शन बी वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन सी विधि शास्त्र, ऑप्शन डी रेवत वैज्ञानिक। तो हकर्स एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथियों, आपका 22 प्रश्न में कितना सही हुआ है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपके बातों पे हम वीडियो बना सकें। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को बता दीजिएगा कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।